बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 497 अफसरों के ट्रांसफर रद्द और इससे अफसरों में छाई है मायूसी। बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी के बेटे का स्कूल से अपहरण 24 घंटे के अंदर हुआ बरामद। सूखे से निपटने के लिए डीजल अनुदान मद में 100 करोड़ रुपए मंजूर। कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंटों की स्वीकृति। बिहार में बायोमेट्रिक अटेंडेंस में भारी गड़बड़ी, कर्मी खुद नहीं जाते हैं दफ्तर, क्लोन इंप्रेशन से साथी का बना देते हैं अटेंडेंस। अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में, शाह बोले हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मणिपुर हिंसा के बाबत यह खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है, बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी के बेटे के स्कूल से अपहरण कर लिया गया था। एलकेजी के छात्र का सुबह स्कूल से किया गया था अपहरण। ऑटो से अपहरणकर्ता ले गए, अगवा करने वाला करीबी हो सकता है। अपराधियों ने 20 लाख रुपए की मांगी फिरौती। एएसपी के सामने ही फिरौती की मांग की गई। अपहरण हुआ है, पुलिस ने संदिग्धों को उठाया है। सबसे बड़ा सवाल, स्कूल प्रशासन ने अनजान ऑटो वाले को कैसे दे दिया बच्चा। अपहरण होने और फिरौती मांगे जाने के बाद मचा था कोहराम, लेकिन 48 घंटे के अंदर अपहरित शिवम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इधर ब्रजभूषण और उनके बेटे अब वोट भी नहीं डाल पाएंगे। कुश्ती संघ 12 को चुनाव होने वाला है। और बिहार कैबिनेट की बहुत बड़ा फैसला, सूखे से निपटने के लिए डीजल अनुदान मद में 100 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। फसल सहायता योजना में अब सब्जी फसल भी शामिल। 222 करोड़ रुपए से 30,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। अस्पतालों में शौचालय की जिम्मेवारी सुलभ इंटरनेशनल को। आरा कृषि कॉलेज के लिए 144 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। और वहीं बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बालू माफिया ने पुलिस जीप में 2 बार मारा धक्का। नवादा में बालू माफिया ने दरोगा को ट्रैक्टर से रौंदा, 2 गिरफ्तार। नवादा में बालू माफिया ने एक दरोगा को ट्रैक्टर से रौंद दिया। बालू ट्रैक्टर की चपेट में आने से एसआई ललन प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालू माफिया के 2 लाइनर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इमारत सरिया के नायब नजीम मौलाना सुहेल नदवी का निधन हो गया है। और इधर पुराना परसा बाजार मोड़ संपतचक रोड के पास फ्लाईओवर बनाएंगे, मुख्यमंत्री का निर्देश। नीतीश कुमार ने मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड रोड का लिया जायजा। संपतचक रोड से आने वाले को नया रास्ता मिलेगा। सड़क को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और मंत्री मदन सहनी ने कहा, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने में पीएम विफल हैं। और इधर लेसी सिंह ने कहा, भाजपा मौत पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर जदयू का हमला। बिहार प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने प्रदेश भर में पहुंचे आम लोग समस्याओं से रूबरू हुआ। और छात्रों के शिक्षा मंत्री से गुहार, विश्वविद्यालय की परीक्षा समय पर हो। मंत्री ने कुलपति से वार्ता कर किया समाधान। और वीआईपी प्रमुख निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा रवाना। मुकेश सहनी बोले, दोस्ती करोगे तो 60 लोकसभा सीटों पर जीतोगे। और बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है, मई में मुख्य सचिव का हाजिरी में गड़बड़ी करने से रोकने का निर्देश हुआ है। 45 दिन बाद इसी की पड़ताल की जाएगी। अब मामला यह है कि बिहार में एक अखबार ने, एक मीडिया हाउस ने स्टिंग ऑपरेशन किया है फर्जी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस में भारी गड़बड़ी जिसमें सामने आई है। कर्मी खुद नहीं जाते हैं दफ्तर, क्लोन इंप्रेशन से साथी बना देते हैं हाजिरी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बने आधार से आधार को ही खुली चुनौती। 250 से 500 रुपए में थंब इंप्रेशन
का क्लोन बन जाता है और मुजफ्फरपुर ही नहीं बिहार के दूसरे हिस्सों में हो रहा है इस तरह का खेल। और इधर मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और इधर ट्रांसफर जो किया गया था उसे नियम का विरुद्ध बताया गया है, लेकिन इस ट्रांसफर को खास करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 497 अफसरों के ट्रांसफर को रद्द किया गया है, और जिसे लेकर कहा जा रहा है कि जदयू और राजद में सब चीज ठीक नहीं चल रहा है। राजद के मंत्री के कद को कम किया जा रहा है। 2020 में 20 के राजस्व मंत्री और भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, 2022 के मंत्री रामसूरत राय और अब वर्तमान मंत्री अशोक मेहता, तीनों मंत्रियों में ये समानता है कि तीनों के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर किए गए सीओ और अन्य अफसरों के ट्रांसफर रद्द करना पड़ा है। मंगलवार को एक बड़े फैसले के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगातार दूसरे साल बड़े पैमाने पर किए गए ट्रांसफर को सरकार ने रद्द कर दिया है। विभाग ने बीते जून में किए गए 497 अफसरों के ट्रांसफर रद्द कर दिया है और उनमें कई DCRL, अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्ती प्राधिकारी, चकबंदी प्राधिकारी, राजस्व अधिकारी सह कानूनगो स्तर के अफसर शामिल हैं। वजह बताया गया है कि विभागीय मंत्री और आला अधिकारियों द्वारा स्थानीय विधायकों की अनुशंसा को नहीं माना जाना बताया गया है। और वही जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर में निर्धारित 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होने, जूनियर अधिकारी के अधीन सीनियर अधिकारी को बैठा देने के साथ ही कई अधिकारियों का ट्रांसफर नियम के विरुद्ध किया गया है, जैसा बताया जा रहा है। वही गीतिका शर्मा सुसाइड केस में 65 गवाही गुजर चुकी है, फिर भी खुदकुशी के लिए कांडा को दोषी नहीं ठहरा पाई है पुलिस। और हाई कोर्ट ने अजब गजब सजा सुनाई है। पेड़ को नुकसान पहुंचा या विकसित नहीं हुआ तो जमानत रद्द होगी, लेकिन जमानत देने की जो शर्त रखी गई है, हाई कोर्ट ने 500 पेड़ लगाने की शर्त पर कारोबारी को अग्रिम जमानत दी है। और गलत तरीके से बिना प्रबंध क्लियरेंस का था आरोप। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनोखा फैसला किया है। शेखपुरा के एक स्टोन चिप्स कारोबारी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दिया है कि 500 पेड़ लगाएंगे, 6 माह तक उनकी देख रेख करेंगे और सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए मददगार होगी। लेवा सिंचाई तकनीक 15 से 20 मिनट में 2 कट्ठे जमीन की पटवन हो जाएगी। ICAR पूर्वी प्रक्षेत्र ने बनाई मशीन, स्प्रिंकल से कम खर्च, कम बिजली, कम समय में होगी सिंचाई। और जमीन संबंधित दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन के काम में तेजी लाए। सभी दस्तावेजों को अंचलों में बने अभिलेखागारों में रखा जाएगा। सहायक शिक्षकों की बहाली में अवमानना के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में राज्य सरकार से जानना चाहा है कि 34,540 सहायक शिक्षकों की बची हुई 2213 सीट पर बहाली हुई या नहीं। अक्टूबर 2016 में कोर्ट ने 6 माह में बची हुई सीटों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई की जाएगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है। 3 सूची और टॉप राउंड होने के बाद भी BCom सेल्फ फाइनेंस कोर्स की सीटें खाली रह गई है। और इधर उत्पाद टीम पर हमला, होमगार्ड जवान को पीट कर मार डाला। यह खबर आ रही है मोतिहारी से। शराबी को पकड़कर थाने ला रहे थे। 6 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल में रिकॉर्ड की गई है 10.2 mm बारिश। गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा 1.11 लाख क्यूसेक पानी। और वहीं दवा दुकानदार बंद कर घर लौट रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को चाकू गोदकर मार डाला। और इधर महंगी होती प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है और इजराइल के 30,000 डॉक्टर हड़ताल पर। रिजर्व सैनिक का ड्यूटी से इनकार।
नेतन्याहू ही सुप्रीम। 7 महीने में देशव्यापी प्रदर्शन के बावजूद न्यायिक सुधार बिल संसद में पास हो चुका है। नेतन्याहू पर 4 केस, सरकारी मदद के बदले में सिगार, शैंपेन और बैग जैसे महंगे गिफ्ट लिए हैं। हॉलीवुड निर्माता टेलीकॉम दिग्गजों का फायदा दिलाया है। और ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। और यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग में 2 घंटे में डिलीवरी चाहते हैं हर भारतीय। कमेंट करके बताइएगा ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं कि नहीं करते हैं, और कितने देर में आप डिलीवरी चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।